हो कि मेरे को किसी खून पड़ रहा है? बोल। किसी गंदे आदमी का खून नहीं बोल रहे हैं कमल। तो बताओ किस मेरे कोर्ट में तुम्हारे की निशानी है कमल, तुम्हारे बेटा की निशानी है। तो तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान का खून नहीं बल्कि मेरे भाई का खून पड़ रहा है। तुम्हारे बातों के ऊपर मुझे गर्व है कि मेरी सीता जैसे भाभी माँ और किसी इंसान के साथ धोखा खा सकती है लेकिन कमल राज के साथ नहीं। अगर तुम्हारे शरीर में किसी गंदे इंसान की खून नहीं मेरे भाई की खून पल रहा है तो बताओ मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत है? सबूत से मुझे यकीन हो जाए कि मेरी सीता जैसी भाभी माँ के शरीर में किसी गंदे इंसान की खून नहीं बल्कि मेरे भाई की खून पल रहा है। मेरी ठोस सबूत जब मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे रही थी तब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो जब तक तुम उस बच्चे को जन्म नहीं देगी इसके अलावा मेरे भाई के बारे में तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। अब ये फैसला तुम्हारे मुखार से होगा। सोचने के लिए मौका दूंगा, सोच समझ कर फैसला करना। कहीं संभल गई आपके सीने से लगा लूंगा, कहीं पिछल गई मंजिल को पार कर दूंगा। अगर तुम इस राज में रहना चाहती है तो उस बच्चे को तुम्हें मारना होगा। कहीं तुम उस बच्चे को मारने की जगह जन्म देने के लिए चाहती है तो इस राज को इस महल को सदा के लिए तुम्हें छोड़ना होगा। सोचने के लिए वक्त दिया, सोच समझ कर फैसला कर कि उस बच्चे को मारना चाहते हैं या जन्म देने के लिए। जब से अपने राजकुमारों में नदान था तब तक अपनी कोशिश होने लगी। अपने स्वामी की कहे अनुसार मैं अपनी खाने को कभी नहीं बच्चे से भरी, लेकिन जब तू नदान होशियार हो गए तो मैं सोची मेरा दिल सियाना हो चुका है। अब तो मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, लेकिन आज तो कैसे लोग अपने भाभी के ऊपर आज मैं तुम्हारे साथ वैसा सलूक करने के लिए जा रहा हूँ। जन्म किया तुम 7 जन्म तक याद करेगी अपने देवर के साथ धोखा करने की प्रतिफल क्या होती है। मैं अपने राजकुमारों को छोड़कर चली जाऊंगी, बल्कि मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मारूंगी। हरामजादी
बच्चे को जन्म देने के कारण इस राज को, इस महल को छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। आप ही लोग बताइए, आग और पानी के बिना मानव जिंदा रह सकता है? अरे जंगल में जाकर आग और पानी के लिए कीड़ी की तरह गिराकर अपने प्राण को समाप्त कर लेगी। और जिस बच्चे की सपना देख रही थी, सारा बच्चा भी समाप्त हो जाएगा। आज मैं बेहद खुश हूं और खुशी के मौके पर नहर के बगल में रोपा छान वाला 2 बीघा जमीन बेचेंगे और हम मेरे बिठा में नजर दारू पिएंगे।